प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। लगेगा क्यों नहीं, आप सभी मेरे प्यारे गुरु भाई बहन हैं। और आज जो विषय लेकर आया हूँ वो विषय प्रत्येक व्यक्ति के साथ घटित होता है। कभी ऐसा होता है कि हम बाज़ार में जाते हैं और कोई सामान पसंद आ जाता है और फिर जेब टटोलते हैं तो पैसा उतना नहीं होता है, मन को बहुत समझा बुझाकर वापस लाना पड़ता है। कभी कोई अच्छी चीज़ देखते हैं बनते हुए और जी ललच जाता है कि चलो इसको मैं खा लेता, या भूख लगी होती है और कुछ खाने की इच्छा होती है और जेब में पैसे नहीं होते हैं तो मन बेचैन हो जाता है। ये बात केवल आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी होती है, और हम लोग सभी के साथ, अधिकांश के साथ ऐसी बात होती है जब पैसे नहीं होती है। ऐसी बात नहीं कि आमदनी नहीं होती है, लेकिन आमदनी पहले खर्च हो जाता है, उस समय पैसा नहीं रहती है। और आप सोच रहे होंगे केवल आपके साथ हो रही, हमारे साथ हो रही। नहीं, ये हमारे परम आदरणीय साहब श्री के साथ भी ऐसा हुआ है। और उन्हें भी कोई वस्तु खाने की इच्छा हुई, लेकिन वो पैसे नहीं रहने के कारण वो नहीं खा पाए। प्रशासनिक पदाधिकारी होते हुए भी उनकी पैसा महीना पूरे से पहले समाप्त हो जाती थी, और उस समय में उनके पास पैसे नहीं थे, कुछ खाने की इच्छा थी। बस इसी बात पे, इसी विषय पे आज का जो वीडियो है, आपसे हम आग्रह करेंगे इस वीडियो को आप पूरा देखें, और देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा, अनुभव होगा, और जीवन जीने की सही तरीका और जीवन जीने की प्रेरणा इस घटना से मिलेगा। क्योंकि ये तो साहब श्री के साथ घटित हो रहा है, तो क्या हमारे साथ नहीं होगा। लेकिन अंत में साहब श्री इस घटना से बचने के उपाय भी बताए हैं, और बताए हैं कि हमारे जीवन के तमाम दुख दर्द के उपाय क्या है और कैसे ये अच्छा होगा। तो आइए चलिए चलते हैं, इस वीडियो को पूरा देखते हैं। भारतीय वाङ्मय हमें शिव के गुरु होने की प्रामाणिकता देते हैं। रात भर तर्क वितर्क का दौर चलता रहा। मन होता कि यह प्रसंग और चले, बस चलता रहे, उसमें और नई शाखा प्रशाखा फूटती रहे, बस फूटती रहे। हरीन्द्रानंद की हार्दिक आकांक्षा यही जान पड़ती थी। मित्र भी इसी विषय पर संगत करते। वर्षों पूर्व आरा के गांगी शमशान में जो सत्यानुभूति हुई थी, वह सत्य आज सामने खड़ा था, बिल्कुल सामने, अपनी सैद्धांतिक प्रामाणिकता के साथ। अभी परिवार मध्यपुरा नहीं आया था, अकेले थे, इसलिए समयाभाव की कोई बात नहीं थी। उन्होंने ग्रंथालयों में जाकर शिव विषयक सभी पहलुओं को खंगाल डाला, काफी संधान किया। शिव से संबंधित सभी ग्रंथों के अध्ययनोपरांत आखिरकार इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि भारतीय शास्त्र इस विषय पर सर्वसम्मत राय रखते हैं कि शिव आदि गुरु हैं, शिक्षा और ज्ञान के आदि प्रवर्तक हैं। सितंबर का चौथा सप्ताह, बरसात और बाढ़ का मौसम जा चुका था। संध्या 5 बजे के बाद हरीन्द्रानंद कुछ फरलांग की दूरी पर अवस्थित अपने भाड़े के आवास पर टहलते हुए जा रहे थे। देखा, अरुणा होटल के सामने कुछ लोग ब्रेड ऑमलेट का नाश्ता कर रहे थे। हरीन्द्र को भूख लगी थी, सोचा खा लेता हूँ, पर पास में पैसे तो थे नहीं। भूख को अपनी इच्छा से शमित करते हुए चुपचाप अपने आवास की ओर चल दिए। रास्ते में चहल पहल तो थी, किंतु इनके भीतर एक दर्द भरा सूनापन था। पैसे बचते भी तो कैसे। ईमानदारी से जीवन जीने की कला इनके संस्कारों में थी, खून में थी। थे तो अवसर पर सैलरी सीमित स्वभाव भी शिव की तरह भोला। कोई कुछ भी मांगे तो बेहिचक पॉकेट खाली कर देते थे। फकीरी में रहना इनका शगल था और आज भी है। आवास में बिना कपड़ा बदले बिस्तर पर तकिए के सहारे अधलेटे अपने सूनेपन में खोए ही थे कि बाहर किसी ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दरवाजा खोला, सामने रामधारी खड़े थे, इनके साथ शमशान की साधना किया करते थे। हरीन्द्रानंद ने कहा, आइए बैठिए। उसने कहा, सर एक काम है, तुरंत जाना है मुझे। अरुणा होटल में गरम गरम ब्रेड ऑमलेट बन रहा था, सोचा लेता चलता हूँ। आप भी ऑफिस से घर आ ही गए होंगे, आपको देते ही निकल जाऊंगा। ये कहते हुए उन्होंने सामने की टेबल पर एक ठोंगा रखा, साथ में रसगुल्ले भी थे। सर चलता हूँ, रात में आऊंगा। ये कहते हुए वे निकल गए। रात में वे आए भी नहीं। इन्होंने अल्पाहार लिया। आज भी हरीन्द्रानंद कहते हैं, महादेव को अपना बनाओ, वह तुम्हारी संपूर्ण व्यवस्था को देखता है। जो सार्वजनिक और सबका होता है, अमूमन किसी का निजी नहीं होता। शिव तो अपनों से भी अपने हैं, साधारण से भी साधारण हैं। वह गणाधीश्वर हैं और यही साधारण लोग उसके गण हैं। भोला हरा भोला, भोला भोला हरा हरा। निश्चित रूप से आप सभी को ये वीडियो बहुत ही प्रेरक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और अच्छा क्यों नहीं लगेगा, ये तो हमारे साहब श्री की बीती हुई बातें हैं, जिसे हम सभी को आत्मसात करना है और समझाना है अपने आप को।
कि हमें भी कभी इस दौर से गुजरना पड़े तो घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे मार्गदर्शक हमारे साहब श्री हैं और हमारे गुरु महादेव हैं। महागुरु महादेव की दया से, साहब श्री दीदी माँ के आशीर्वाद से, दया से हम सभी के ऊपर जितनी भी बाधा आएंगी सभी बाधा कटती चली जाएगी, टिकेगी नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।